इन भेड़ों को नदी पार करनी है। अगर वो सफल होती हैं तो स्वर्ग में जाकर फरिश्ते बन जाएंगी। लेकिन कहानी में एक छोटी भेड़ भी है। उसने छुपकर अपनी ऊन को काटा। इससे भेड़िए का ध्यान उसकी तरफ गया, पर वो पहचान में नहीं आई। उसने फिर छुपकर ऊन जमा करना शुरू किया जब तक उसकी पूंछ थक नहीं गई। वो आगे बढ़ती रही और आखिरकार उसके पास एक रस्सी तैयार हो गई। उसने रस्सी को जमीन पर फेंका और उसके सहारे नीचे उतर आई। छोटी भेड़ अपने घर भागी और अपनी माँ के पास जाकर कूद पड़ी। लेकिन जितना भी उसने पुकारा, उसकी माँ ने उसकी आवाज नहीं सुनी। थोड़ी देर बाद भेड़िया लौट आया और भेड़ को वापस ले गया। उसने फिर से अपनी माँ को पुकारा और तभी उसकी माँ को कुछ महसूस हुआ और पुरानी बातें याद आने लगी। उसकी माँ उसे कहानियां सुनाती, ताज बना कर देती, गर्मियों में उसकी ऊन काटती और सर्दियों में उससे स्वेटर बुनती। लेकिन वो अभी पूरा नहीं हुआ था, इसलिए वो बाहर जाकर स्वेटर बुनना शुरू कर देती है। छोटी भेड़ वापस कतार में जाती है और जैसे ही उसकी बारी आती है, उसका स्वेटर पूरा हो जाता है और उसके शरीर पर दिखने लगता है। वो खुशी से उछलती है और नदी पार कर जाती है। हर बार जब कोई भेड़ नदी पार करती है, उसकी चीजें गायब हो जाती हैं, पर उसकी माँ का स्वेटर अब भी उसके पास है। तभी उसे भेड़िए की पीठ पर बालों की कमी दिखती है। असल में भेड़िया उसके सोते वक्त उसे चोरी छुपे मदद कर रहा